हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला। यूपी पीसीएस 2017 की परीक्षा प्रारंभिक हो चुकी है और अब मेंस परीक्षा होगी और उसके बाद इंटरव्यू। 2016 का रिजल्ट अभी नहीं आया है, किंतु जो व्यक्ति या जो अभ्यर्थी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और इस बार मेंस लिखने वाले हैं, उन सब के मन में एक सवाल ज़रूर रहता है कि आखिर उनको एसडीएम या डीएसपी या असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट पाने के लिए मिनिमम कितने अंक अर्जित करने होंगे ताकि वो राज्य स्तरीय इन उच्च पदों को पा सकें। तो आज आपकी इस समस्या का समाधान लेके मैं उपस्थित हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इससे पहले जो यूपी पीसीएस की परीक्षा कंप्लीट हुई यानी 2015 की, उसमें किस पद के लिए कितना नंबर आपको चाहिए था, या आप कह सकते हैं कि किस पद के लिए कितना कट ऑफ गया था। तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे ताकि आपको अनुमान लग जाए कि यदि आप एसडीएम की, डीएसपी की या असिस्टेंट कमिश्नर की या अन्य पद जो भी हैं उससे संबंधित तैयारी करना चाहते हैं तो आपको किस स्तर की पढ़ाई करनी है ताकि आप उन पदों को आसानी से पा सकें। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं, हर किसी का ख्वाब एसडीएम बनना या डीएसपी बनना है। तो यदि आपको एक बार लिमिट पता हो, अपनी सीमाएं पता हो कि हमें वहाँ तक पहुँचना है, तो आप उस प्रकार से रणनीति बना सकते हैं जो आपको आपके गोल को अचीव करने में कहीं ना कहीं मदद करेगा। और ये एक अकाट्य सत्य है, जब तक आपको रास्ते नहीं पता होंगे आप मंजिल तक नहीं पहुँच सकते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे जितने भी 2015 में पद थे और किस पद का कितना कट ऑफ गया था। तो आप स्क्रीन पर साफ साफ देख पा रहे होंगे, सामान्य कैटेगरी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट थी उसके लिए जो नंबर मैक्सिमम और मिनिमम की लिमिट थी, यानी अधिकतम अंक से जो लोअर अंक थे, जहाँ तक कि बच्चों को या अभ्यर्थियों को यह पोस्ट अलॉट हुई, जनरल कैटेगरी में 1214.36 से 1136.15 तक डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट अलॉट हुई। उसके बाद ही अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो 1099 से 1061.7 तक रही। अनुसूचित जाति का कोई सीट नहीं रही होगी। तो और इधर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की बात करें तो 1131 से लेके 1096 तक। इसी प्रकार से आप डीएसपी का देख सकते हैं, जनरल का 1128 से 1110, एससी का 1059 से 1059 से 1044, एसटी का 993 से 993 ही, मतलब एक ही बच्चा सेलेक्ट हुआ होगा, एक या दो, जो भी उसी अंक सेम अंक पे। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1105 से 1105 इसकी लिमिट थी। इसी प्रकार से असिस्टेंट कमिश्नर के आप अंक देख सकते हैं, 1133 से 1097 तक जनरल में, 1059 से 1009 तक एससी में, 9042 से 9036 एसटी में, 1089 से 1053 ओबीसी में। खंड विकास अधिकारी के लिए चौथी पोस्ट जो है उसमें भी आप अंक देख सकते हैं, 1100 से 1097, 1014 से 1003, और इधर ओबीसी के लिए 1080 से 1054 तक। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की आरक्षित सीटें नहीं होंगी, इसलिए वहाँ पे डैश लगाया है। अगर आप उसका छठवां पद देखें सहायक आयुक्त के लिए, तो उसमें भी आपको नज़र आ रहा है 1001 से 1101 से
1076 तक जर्नल में, 1006 से 994 एससी में, और 934 से 934 एसटी। फिर इधर मैक्सिमम मिनिमम लिमिट की बात करें ओबीसी में तो 1052 से 1027 अंक। इसी प्रकार से नीचे जिला आपूर्ति अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वाणिज्य अधिकारी, श्रम आयुक्त, नायब तहसीलदार, जो भी एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट है उसके बारे में भी दे रखा है। आप देख सकते हैं उसके लिए जनरल का था 1078 से 1062, एससी का 994 से 981, एसटी का 928 और ओबीसी का 1046 से 1036। फिर इसके बाद जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, फिर उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह। इस प्रकार से आप स्क्रीन पे अंकों को देख सकते हैं। और उसके बाद उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह, तो ये कट ऑफ जो फाइनल कट ऑफ था वो है, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कितने अंकों पे आप कहाँ लाई करेंगे, अर्थात आपको कौन सा पद प्राप्त होगा। तो ये आप डाइट वरिष्ठ प्रवक्ता के लिए देख सकते हैं, तो इसमें केवल ओबीसी के लिए दे रखा है 1054। और इधर नीचे चले जाएं, जिला उद्यान अधिकारी, जिला संभागीय परिवहन अधिकारी, कार्य अधिकारी, जिला विकलांग जन विकास अधिकारी। सभी कैटेगरी के मैक्सिमम और मिनिमम, यानी कि उस श्रेणी में जो उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी और निम्नतम अभ्यर्थियों का ये कट ऑफ दे रखा है। तो ये था वर्ष 2015 का फाइनल रिजल्ट। और तो ये आपको दिखाने का मेन पर्पज़ ये है कि आप अंतिम जो न्यूनतम कट ऑफ थे उसको देखकर इस बात का आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके से आप तैयारी करें और आप अपने जो मंजिल है, गोल है, उसे अचीव कर सकें और अपना मनचाहा पद पाएं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें, कमेंट करें यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पीसीएस से संबंधित सारी जानकारी मिलती रहे, साथ ही इससे संबंधित मटेरियल भी आपको उपलब्ध हो, और आगामी आईएएस परीक्षा से संबंधित मटेरियल भी आपको हम उपलब्ध कराएंगे। हाल ही में अगले कुछ एक दिनों में हम ज्योग्राफी ऑप्शनल की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिससे संभवतः आपको लाभ होगा। अतः आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Please subscribe the channel, and by pressing the bell icon you can never miss any update.